Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to make a video on education loan for abroad. So before starting, let me introduce myself. My name is Harman and I have taken an education loan for Canada from SBI. So मैं बता दूं कि जब भी कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक में जाता है उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, खास करके तब जब कोई बैंक एम्प्लॉय आपके साथ कोऑपरेट ना करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वी मेक स्कॉलर्स। मैंने उनको मेल डाली थी, उन्होंने थ्रू आउट माई लोन प्रोसेस मुझे गाइड किया था। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी आप बैंक में जाओगे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक की जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड आता है आपका। पैन कार्ड से आपका सिविल चेक किया जाएगा एंड वो डिसेंट होना चाहिए। उसके बाद LOA, जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे वो आपको LOA देंगे, ऑफर लेटर भी बोलते हैं उसे। और उसके बाद जो भी आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनके रिजल्ट्स देने पड़ेंगे आपको। तो उसके बाद आता है कि कौन कौन से बैंक हैं एजुकेशन लोन के लिए। तो SBI, PNB, HDFC, कैनरा और ये सारे बैंक हैं जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। हमारे लोकल बैंक्स भी होते हैं, जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी प्रोवाइड करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमाउंट रिक्वायर्ड, हमें कितना लोन चाहिए। अगर 7.5 लाख से कम है या 7.5 लाख से अबव है, तो 7.5 लाख से अगर कम है उसके लिए हमें कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। और बेसिकली इतना कम लोन डोमेस्टिक लोन के लिए ही होता है। अगर 7.5 लाख से अबव है तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, डेट इज कोलेटरल। तो उसके बाद आता है कि व्हाट इज कोलेटरल। दिस इज बेसिकली द लोन सिक्योरिटी। कौन कौन सी चीज़ों पे ले सकते हैं। सो लिक्विड एसेट्स जो होते हैं हमारे, लाइक फिक्स डिपॉजिट्स, LIC। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक तो घर आता है और घर के बाद आता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं यूज कर सकते हैं हम, नॉन एग्रीकल्चर लैंड ही यूज होगी। उसके बाद है कि अगर जो भी बोरर है उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डजेंट हैव द प्रॉपर्टी और एनी कोलेट्रल, तो वो क्या करेगा उस केस में, वो थर्ड पार्टी का कोलेट्रल भी यूज कर सकता है। तो थर्ड पार्टी कैन बी हिज रिलेटिव और एनी क्लोज फ्रेंड। तो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो बैंक है वो 70 to 80% लोन ही प्रोवाइड करता है। मान लो कि अगर आपके घर की प्रॉपर्टी है की वैल्यू है 10 लाख, तो वो आपको 70-80% देगा, यानी कि 7 to 8 लाख आपको दे देगा। तो दैट्स इट। तो अभी बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक हाउस और कोई भी आपकी शॉप वगैरह है वो रखवा रहे हो, बैंक को प्लेज कर रहे हो, तो उस पर सबसे पहले तो आपको बैंक को लैंड के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। फर्द और अक्स होता है। फर्द होती है बेसिकली जिसपे कि नाम वगैरह और उसके जितनी प्रॉपर्टी का एरिया है वो होता है, और अक्स होता है मैप। मैप उसमें डायमेंशंस वगैरह मेंशन होते हैं। उसके बाद बैंक वाले एक सर्वेयर को भेजते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी का एस्टीमेट लगाता है। उसके बाद प्री सैंक्शन सर्वे होता है जिसे PSS बोलते हैं। उसमें बेसिकली बैंक का ही एम्प्लॉय आता है, वो आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसके साथ आपकी पिक क्लिक करके एज अ प्रूफ अपने पास रखता है। उसके बाद होता है लोन मार्जिन। तो लोन मार्जिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मान लो कि आपका लोन मार्जिन लगा दिया 10% का और आपकी फीस है 10 लाख। आपको बैंक 10% लोन मार्जिन डाल के आपकी फीस देगी, यानी कि जो 10% है वो आपको भरना पड़ेगा, बाकी 9 लाख वो देगी, 1 लाख आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक इशू कर देता है सारी प्रोसेस होने के बाद लोन सैंक्शन लेटर। लोन सैंक्शन लेटर के बाद आपको बनानी पड़ती है मॉर्टगेज, और मॉर्टगेज के बाद ही आप डिस्बर्समेंट ले सकते। तो डिस्बर्समेंट में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो डिस्बर्समेंट में बेसिकली सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, आपकी स्टूडेंट आईडी, कॉलेज की स्टूडेंट आईडी, आपकी फ़ीस कितनी है, मान लो $5,000 या $10,000 है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव इट टू द मैनेजर। तो वो उतनी अमाउंट डिस्बर्स कर देंगे। एंड ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो फीस है इट विल बी पेड डायरेक्टली टू योर कॉलेज,
वो आपके सेविंग्स में नहीं आएगी, डायरेक्टली आपके कॉलेज वालों को। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, दैट कैन वी इंक्लूड जीआईसी इन अवर लोन? तो यस यू कैन। सो फ्रॉम माई साइड दिस वाज ऑल अबाउट एजुकेशन लोन। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं एजुकेशन लोन के रिलेटेड, यू कैन कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन। आई विल 100% डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड डेफिनेटली आई एम सेइंग अगेन, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट करो, एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू। थैंक यू।